ओ मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानी वर्ल्ड में। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो कैसे एक आदमी से सीरियल किलर बन गया और लाश को छुपाने के लिए उस लाश के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। आज मैं अमेरिका में जन्मे एक जोसेफ के बारे में बताना चाहता हूँ। जोसेफ का जन्म 1955 ईस्वी में हुआ था और जब वह 6 साल के थे तब उनके पिता के उन पर से साया उठ गया और उनका पिता की मौत नशे के आदि के कारण हो गया था। उनका माता के साथ भी उतना अच्छा खासा चलता बनता नहीं, लेकिन जोसेफ पढ़ने में बेहद ही तेज तरार था और वह 18 साल की उम्र होते होते उन्होंने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। अमेरिकन आर्मी में कुछ दिन जॉब करने के बाद उन्हें अमेरिकन आर्मी बोरिंग लगने लगा। बोरिंग लगने के बाद उन्होंने अमेरिकन आर्मी को छोड़ दिया और ट्रक ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। जब ट्रक ड्राइविंग करने लगे, कुछ दिन ट्रक ड्राइविंग करने के बाद उनकी मुलाकात एक वहीं की लड़की से हुई। मुलाकात कब प्यार में बदल गया ये पता ही नहीं चल पाया। कुछ दिन दोनों आदमी रिलेशनशिप में रहने के बाद उनके घर एक छोटा सा मेहमान आया। मेहमान आने के बाद एक दिन जोसेफ कहीं दूर, जैसे हम लोग के यहाँ भी कई लंबी टूर की भाड़े चले जाती है ट्रक की, वैसे ही उनको एक कहीं लंबी टूर पे जाना था। जब वो लंबी टूर पे गए तो लौटे तो उनकी पत्नी और बच्चे नहीं थे। पत्नी और बच्चे नहीं थे। पत्नी और बच्चे इसीलिए छोड़ के चले गए थे क्योंकि जोसेफ नशे की बहुत ही आदी हो चुके थे और हमेशा नशा किया करते थे, जिससे परेशान होकर पत्नी और बच्चे उनको छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन पत्नी और बच्चे का जाने का गम जोसेफ भुला नहीं पाया और उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगा। ढूंढने के क्रम में बहुत ढूंढा लेकिन मिल नहीं पाया। उसी क्रम में उनकी पत्नी की मित्र नदी के किनारे बैठा हुआ था। शाम का वक्त था। जोसेफ ने उनसे पूछा, आपने कहीं मेरी पत्नी को देखे हैं? उन दोनों को उनकी पत्नी के बारे में जानकारी नहीं था। तब उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन दोनों को वहीं पे एक हथौड़े से पीट कर मौत के घाट सुला दिया। जब उनको मार रहे थे तब उन्हें मारते हुए एक मछुआरे ने देख लिया, क्योंकि नदी के किनारे अक्सर मछुआरे रहा करते हैं। तो उन्हें देख लिया। जोसेफ को कोई विचार नहीं था कि मछुआरे को मारा जाए, लेकिन उन्हें डर ये बात की थी कि अगर मछुआरे ने मेरे खिलाफ कोई गवाही दे दी तो हम पकड़े जाएंगे और सबूत भी मिल जाएगा। तब उन्होंने मछुआरे को भी मार दिया, लेकिन मारने के बाद वो फरार हो गए। कुछ दिन के बाद जब उन दोनों के परिवारजनों ने ढूंढने की कोशिश की तो नदी के किनारे उनकी लाश मिली। तब धीरे धीरे ये पता चल पाया कि इनकी हत्या के पीछे जोसेफ का हाथ है। तब पुलिस को विशेष मशक्कत नहीं लगी और जोसेफ पकड़ा गया। जोसेफ को पकड़ने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई, क्योंकि सबूत कुछ मिली नहीं थी। तो सबूत न मिलने के अभाव के कारण 2 साल की सज़ा हुई। सज़ा के कुछ दिन के बाद ही 2 साल सज़ा पूरा करके जोसेफ घर लौट आया। घर लौटने के बाद अब उन्हें ये पता चल चुका था अगर सबूत न मिले तो हमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया और जिसके बारे में आगे आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने अगल बगल के एरिए से ऐसे लोगों को सर्च करना शुरू किया और खासकर महिला, जिसके आगे पीछे बहुत कम लोग हुआ करते थे। ऐसे लोगों को ढूंढे और अपने घर बुलाते। घर बुलाने के बाद उनके साथ कुछ गलत करते और गलत करने के बाद उन्हें मार डालते। मार डालने के बाद उनको
लाश छुपाने के लिए लाश को टुकड़े टुकड़े में काट देते और काटने के बाद जो हड्डी होता था उन्हें अलग रखते और कुछ मांस अलग रखते। हड्डी को किस्त में कहीं अलग अलग दूर दूर फेंक देते जिससे किसी को कुछ शक ना हो सके। दूर दूर फेंकने के बाद जो मांस के टुकड़े बचते उन्हें रखते, उन्हें फ्रिज में डाल दिया करते, उन्हें रखते और उनको दिमाग में एक ख्याल आया जब ट्रक चलाने में उतना और उसके बाद पत्नी के जाने के बाद ट्रक चलाने में मन नहीं लग रहा था, तब जैसे अमूमन उन्होंने एक दुकान खोली, छोटा सा ठेला टाइप का दुकान खोलने के बाद उन पर बर्गर वगैरह अनाज चीज़ बेचने लगे। वह ऐसी जगह पे दुकान खोले थे जहाँ पे नशा दारू का दुकान हुआ करता था और लोग जो दारू का आदि हुआ करते थे उनके यहाँ सामान खरीदते और अक्सर लोग ऐसा किया करते हैं। और उसमें कुछ चिकन के मांस और कुछ इंसानी मांस मिक्स करके बेचा करते थे। लोगों को कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे लोगों को कत्ल करते करने के बाद उनकी जो लास्ट शिकार थी उनका वो एक दिन जब वह एक महिला के ऐसे ही बुलाए, जब वह महिला आई तो उन महिला को बहुत अजीब सी चीज लगी। इस बीच एक बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे। एक डर सा भी बना हुआ था कि लोग कैसे गायब हो रहे हैं। ढूंढने में भी लगे, पुलिस को भी ऐसा कुछ पता चल नहीं पा रहा था। तब एक दिन एक महिला आई जोसेफ के घर जब वह महिला आई तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। जब गड़बड़ लगा उसी जगह पे एक रॉड रखा हुआ था, रॉड से उठाकर जोसेफ को दे मारी। जब मारी जोसेफ को, कुछ दिन के बाद वो बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब वो बेहोश हुआ तब वहाँ से वो लेडी भाग गई और तुरंत वह थाने पहुँची। थाने में पहुँचकर सारी बात बताई। तुरंत ही पुलिस जब जोसेफ के पास पहुँचा, जोसेफ गायब था और खोजने के बाद भी नहीं मिला। कुछ बहुत मशक्कत करने के बाद एक फोन ट्रेस के बाद पता चला जोसेफ एक जगह पे है। जब जोसेफ को पकड़ा गया तब जोसेफ ने बताया लगभग उन्होंने 10 से 12 लोगों की हत्या की। हत्या करने के बाद उनको कोई अफसोस नहीं था क्योंकि वह ऐसा बोलते थे कि हमें भगवान ने इसी काम के लिए भेजे। तब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट के सामने पेश करने के बाद सारी सबूत तो उपलब्ध ही थी। तब 1996 में कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा दी, लेकिन 4 साल के बाद उनकी सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। उम्र कैद की सजा काटते काटते जोसेफ 2017 में मृत्यु हो गई। इस तरह इस कहानी का अंत।